बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक कौन सा है? तो MRI। राजनीतिक दल किसमें आवश्यक है? तो लोकतंत्र में। तारापुर किसका केंद्र है? तो आणविक शक्ति का। लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो मेरा ईश्वर। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। लाल पान की बेगम किसके द्वारा रचित कहानी है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में। हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो RBC में। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण की माध्यम किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु, जल एवं कीट के द्वारा। एक विद्युत जनित्र क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। DI मेंडलीफ को किस चीज की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो तत्वों की आवर्त सारणी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 ईस्वी में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बस्तर, छत्तीसगढ़ में। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो मुंडा जनजाति। अमन फसल किससे संबंधित है? तो धान से। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाते हैं? तो सहकारी समिति के द्वारा। पृथ्वी की कुल सतह को पानी से ढका हुआ है कितना? तो 75%। एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो मनु भंडारी की। असमतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है? कौन है? तो शार्क। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्याएं होती हैं? तो कृषि क्षेत्र में। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो सोयाबीन का। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर्स लिस्ट। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो नेल्सन मंडेला। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC। देश के बीच विकास की तुलना करते हुए उपयोगी मापदंड
मापक क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले? तो धौलावीरा से। भारत में संप्रभुता कौन है? तो भारत के लोग। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन फैला हुआ है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सुंदरी वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो द्रव, गैस एवं में परिक्षिप्त। भारत में बजट निर्धारण का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक के वर्ग में आते हैं। परख किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है? तो छात्र सीखने का आकलन। जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। मृदा अपरदन को मुख्यतः कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके या पेड़ पौधे को लगा करके। भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी रहती है? तो जस्ता की। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर। 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी के दांडी यात्रा से। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन। भारत देशों की किस श्रेणी में आता है? तो विकासशील देशों में।